अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकास खान, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अच्छा जी, माहौल बन गया। संडे इज़ अराउंड द कॉर्नर और पाकिस्तान इंडिया का मैच है और माहौल बड़ा तगड़ा बन गया है। उसमें कुछ इंडिया की मेहरबानी भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। प्रीव्यू मैच डिस्कस करेंगे कि मैच से पहले क्या आपका एनालिसिस है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं एक दो और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या इंडिया की कौन सी मेहरबानी है जिसकी वजह से बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की। साथ साथ वेस्ट इंडीज़ जो है वो किक आउट हो गया है T20 वर्ल्ड कप से। क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या रीजन है, उसके पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त रीज़न है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। विद दैट बारिश भी साथ साथ है और वो भी स्पॉइल करने के लिए रेडी है मैच को, और उससे क्या नुकसान होगा क्रिकेट बोर्ड को, क्या नुकसान होगा आईसीसी को नंबर्स में, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और जो नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनसे भी स्पेशली रिक्वेस्ट है यार, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। कम ऑन, मेरी हर वीडियो में 50 to 60% नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि यार देखते सब हैं, बताता कोई नहीं है। कम ऑन, डू दैट यार, क्या जाता है आपका। अच्छा जी, इंडियन बोर्ड के जो सरबराह है, करता धरता है, वो है जय शाह। ठीक है, इमेच्योर सा बंदा है ये। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, और ये बैठे भी अपनी स्किल्स की वजह से नहीं है वहां पे। इनके जो वालिद हैं, जो फादर हैं, वो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, अमित शाह, एंड ही इज वेरी क्लोज टू नरेंद्र मोदी। तो और बीजेपी के वो नेक्स्ट जो है ना कैंडिडेट भी हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो इन भाई साहब ने अपने अब्बा के टेक पे आके जो है ये सीट संभाली है। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में इन्होंने ये कहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। तो इस पे पीसीबी ने बड़ा तगड़ा रिस्पांस दिया है। ठीक है, बड़ा तगड़ा रिस्पांस दिया है इस पे, और बड़ा कॉन्क्रीट और प्रोफेशनल रिस्पांस दिया है। उसके साथ साथ और जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने भी बड़ा तगड़ा रिस्पांस दिया है। पीसीबी ने क्लियरली कहा है कि जी अगर आप डिसीजन लेते हैं, और हमें अभी तक ऑफिशियल कोई इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई है, लेकिन आप डिसीजन इस तरह का लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो अपकमिंग टूर है 2023 का वर्ल्ड कप, उसके बाद आपके जो 2 T20 वर्ल्ड कप्स आपने कराने हैं वहां पे, तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि वहां पे हम प्रेजेंस देना दें। और बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया ये, और पहली बार ऐसा हुआ कि ये बड़ा तगड़ा रिस्पांस आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। उसके साथ साथ आपको याद होगा 2011 का जो वर्ल्ड कप था हमारा, ठीक है, उसकी जो मेजबानी थी, होस्ट, वो हमसे छिन गया था। बिकॉज जो रिसेंट टेरर अटैक्स हुए थे, उस टाइम टेरर अटैक्स होने के बाद हमसे होस्टशिप छिन गई थी। तो स्टिल जो उस टाइम एजाज भट्ट थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने वहां पे आईसीसी में जो है क्लेम दायर किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने विदाउट होस्टिंग, ठीक है, विदाउट होस्टिंग वहां पे हमें अच्छा खासा कंपनसेशन अमाउंट मिला था। जबकि वहां पे एक चीज हमारे एंड पे गलत थी कि यार वो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी। लेकिन अगर आप करंट पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान में जो 2022 और 2021 का अगर टेन्योर उठा के देखूं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, पीएसएल हमारे पास हुआ है। तो ये सारी मैचेस पीसफुली तौर पे यहाँ पे हुए हैं, और उसके अलावा फॉरेन क्रिकेटर्स पीएसएल में मल्टीपल नेशन से आके यहाँ पे आके खेल के गए, उन्होंने बड़ी तारीफें की हैं। ये तो बड़ा क्लिस्टर क्लियर स्टांस होना चाहिए पाकिस्तान का कि अगर इंडिया यहाँ पे 2023 का एशिया कप खेलने नहीं आता तो हमें कहीं पे मूव करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप एसीसी से भी फारिग हो जाएं, क्योंकि एसीसी का मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि जो आपके एशियन ब्लॉक के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर यहाँ पे दादागिरी चलेगी और इस तरह के मामला चलेंगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना एसीसी में रहने। और इससे आपको अगर नजर आ रहा है ना कि नुकसान पाकिस्तान का है, तो खाली पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, इससे इंडिया को भी नुकसान है, और वो मैं आपको बताता हूं कैसे है। ठीक है, इंडिया किससे मैच खेलेगा एशिया कप में? बांग्लादेश के साथ, हांगकांग के साथ, ओमान के साथ, यूएई के साथ। किससे पैसा बनाएगा? रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? स्पॉन्सर किस पे पैसा लगाएंगे? इस स्टेटमेंट पे लाला ने बड़ा जबरदस्त रिस्पांस किया है कि यार ये इमेच्योर स्टेटमेंट है इस सेक्रेटरी की, इसको पता ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की एबीसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन चलती कैसे, मुल्क के ताल्लुकात कैसे बेहतर होते हैं, क्रिकेट का क्या रोल है डिप्लोमेसी और पीस में। और अब जो है ना, इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। पहले जवाब ये था कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, अब तो सिक्योरिटी का कोई मैटर ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेल के गया है, इंग्लैंड यहाँ खेल के गया है, साउथ अफ्रीका यहाँ खेल के गया है, वेस्ट इंडीज यहाँ खेल के गया है, श्रीलंका यहाँ खेल के गया है। मुझे ये स्टेटमेंट माइंड गेम के अलावा कुछ और नजर वैसे नहीं आ रही। उसका रीजन ये है कि इंडिया के पास ना भरम था एक, कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इनको नहीं हराया। अगर आप बायलैटरल सीरीज में देखें तो पाकिस्तान का बड़ा पलड़ा भारी रहा है, तो इसलिए वो बायलैटरल तो खेलते ही नहीं थे। और उनको ये था कि जी ठीक है, हमारा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, हम जीत जाते हैं इनसे आईसीसी इवेंट्स में खेलेंगे। अब पहले पाकिस्तान ने उसको स्ट्रीक को तोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है ये वर्ल्ड कप में 2021 में वहां पे पाकिस्तान ने इनको और ऐसा रगड़ा, मतलब इस तरह का फेंटा लगाया, वो शुएब अख्तर जैसे कहते हैं ना फेंटा, इस तरह का फेंटा लगाया कि इनके माइंड्स पे वो साइकोलॉजिकल प्रेशर नजर आया आपको एशिया कप में। फिर इन्होंने उसका नारा लगाया कि जी ये जो ना सिर्फ फ्लूक था, ये तुक्का लग गया इसलिए हार गया। पाकिस्तान ने फिर एशिया कप में भी हरा दिया। अब इनको सबसे बड़ा फेयर ये है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और पाकिस्तान में आके खेल लेते हैं, और अगर पाकिस्तान ने उनको हरा दिया यहाँ पे, तो इट विल बी अ बिगेस्ट शेम एंड एम्बेरसमेंट फॉर देम। क्योंकि अभी जो उन्होंने झेला है ना वहां पे दुबई में T20 वर्ल्ड कप में और जो एशिया कप में,
वसीम अकरम ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। उन्होंने सिंपल सा कहा है कि इंडिया कांट डिक्टेट अस, सिंपल इज दैट। ठीक है, आप इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते कि यार आप किसी बोर्ड को कहें कि वहां पे हम नहीं खेलेंगे, यहाँ नहीं खेलेंगे, ऐसा थोड़ी है। देखें, वी लव इंडियन क्रिकेट, ठीक है, वी लव विराट कोहली, वी लव रोहित शर्मा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप किसी को बुली करें, किसी को जो ना आप ऐसे ठुड्डे लगाएं, ऐसा नहीं होता। देखें, फिर वो आप मुझे ना फिर वो मजबूर करते हैं, और मेरी तो स्पेशलिटी भी इकोनॉमिक्स है। देखें, आप दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्या है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हंगर इंडेक्स में आप 107वें नंबर पे आते हैं। इसीलिए हमने अभिनंदन को यहाँ पे बुला के चाय पिलाई थी, वहां पे चाय भी नहीं मिल रही थी उसको। मैं आपको एक और चीज बताऊं, अभी आपने ना वही काम किया है जो न्यूजीलैंड ने मंडत से बारात उठा ली थी ना यहाँ पे आके, और वापस भाग गए थे कि जी हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, ठीक है, दूल्हा तैयार है और सब कुछ है, और यहाँ से मंडप से भाग गए थे। वही चीज आपने अभी की है जो इन्होंने की थी। उस टाइम भी लड़के भरे हुए थे और उसका रिजल्ट आपने देखा। ब्रूटल तरीके से आपको भी मारा और ब्रूटल तरीके से न्यूजीलैंड को भी फड़काया था। अब आपने वही काम किया, और उसका इंडियन एक्सपर्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, ये जरा वीडियो आपके सहवाग, ठीक है, उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट दी है कि जी बाबर आजम वुड बी द टॉप स्कोरर इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। अब आपके एक और एक्स क्रिकेटर है सुरेश रैना, उसने क्लियरली कहा है कि अगर पाकिस्तान से मैच इंडिया जीत जाता है तो उसके चांसेस हैं वर्ल्ड कप में आगे जाने के, अदरवाइज इंडिया इज नॉट फेवरेट फॉर द वर्ल्ड कप। सेम गोज फॉर कपिल देव, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी है कि मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया सेमीफाइनल में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको डरा नहीं रहा, ठीक है, स्पेशली माइंडर व्यूअर्स, ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी। इसकी टो तोड़ दी थी शाहीन अफरीदी ने, ठीक है, गुलबाज नाम है इसका, इसकी टो तोड़ दी थी। उसके बाद ही वेंट टू द हॉस्पिटल, उसके बाद सारा स्कैन और सारी चीज हुई। तो कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी क्रिकेट से आप क्यों बच रहे हैं, मतलब क्या किस चीज का फेयर है, आपके सर पे सवार हो गया शाहीन। देखें, अच्छा वाला माहौल चल रहा था, खिलाड़ी आपस में घुल मिल रहे थे। ये बाबर आजम की पिक्चर देखें सुनील गावस्कर के साथ, ये मैथ्यू एडिन के घर पे इन्होंने डिनर किया था, एंड ही वाज साइनिंग द कैप, और उन्होंने उसको एज अ सोविनियर उसको गिफ्ट किया। इसके अलावा आप शाहीन और शमी की पिक्चर देख लें, तो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट में सारी सिचुएशन चल रही थी, सारी चीजें चल रही थी। शाह ने पता नहीं कौन सा फुप्पा वाला काम किया है। अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इसके जो इम्पैक्ट है ना और इफेक्ट्स है, इंडिया को ज्यादा नुकसान है कंपैरेटिवली पाकिस्तान के, और वो आपको इस मैच में नजर आएगा। अच्छा, आपके साथ मैं एक और जो है ना मैजिकल फिगर शेयर करता हूँ। जो पाकिस्तान का और इंडिया का जो मैच है ना भी वर्ल्ड कप का एमसीजी में, अगर वो खुदा ना खासा रेन की वजह से इफेक्ट होता है और नहीं हो पाता, तो जो स्पॉन्सर्स हैं उनको ऑलमोस्ट $7 मिलियन का नुकसान होगा, $70 लाख का। वुड यू इमेजिन दैट कि ये दो कंट्रीज अगर आपस में खेलते हैं तो कितना पैसा जनरेट होता है, कितना ग्लैमर आता है। और इंडिया जो ये अगर पाकिस्तान को निकालता है एशिया कप से, या पाकिस्तान नहीं खेलता, तो उससे नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को खाली तो नहीं होगा, इंडिया को भी होगा। जी, ये बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ें। यही बातें आपने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की थी, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। फिर आपने देख लिया क्या हुआ। फिर इससे पहले भी आप ये कह रहे थे वॉक ओवर होगा, हरभजन सिंह ने बड़ा वो हवा में तीर चलाए थे कि जी वॉक ओवर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 विकेटों से आपको ऐसा हराया कि साइकोलॉजिकली आप उससे बाहर ही निकल सके अभी तक। और दूसरी तरफ ये है कि शान मसूद इंजर्ड हो गया, तो वो कहीं उसको बॉल लगी है, तो बॉल लगने के बाद उसने पश्तो में रिजवान ने जाना क्या जंग के मरी केगी। अब जो पश्तो नहीं समझते उसका मतलब ये है कि यार जंग में मौत होती रहती है। तो उसके बाद कोई इंडियन जर्नलिस्ट हैं और उनका कोई पेज है, उन्होंने जो है ना इस चीज को उठा लिया और उन्होंने कहा देखो यार ये टेररिस्ट स्टेटमेंट है। यार आप लोग छोटी छोटी चीजों में क्यों बढ़ जाते हो? आपकी अगर न्यूज देखो तो लिटरली उस पर हंसी आती है, परमाणु बम ये हो गया, वो हो गया, आतंकवादी फलाना और ये और वो। भाई इन चीजों से बाहर आओ यार, इन चीजों से बाहर आ जाओ। देखें, दोनों मुल्कों की आवाम जो है ना वो पीस चाहती है। मैं गारंटी कहता हूं कि इंडिया के आप नॉर्मल रैंडम लोगों से पूछें रोड पे निकल के, तो दे विल से कि यार पाकिस्तान इंडिया के मैच होने चाहिए। आई होप इंडिया विल कम पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विल वाइस वर्सा गो टू द इंडिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द